हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। अब वो जॉब से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर बिजनेस, या फिर रिश्तों से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या हो। लाइफ में कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आकर के खड़ी हो जाती है जहां हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, और जब कुछ समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन के सामने हम क्या करें, तो हम घुटने टेक देते हैं और हम लाइफ में पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। जब किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हम उसमें और ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे में कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कुछ टिप्स को आप फॉलो करके उस सिचुएशन को अच्छी तरह से सोच समझ करके सही निर्णय ले करके बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं उन कुछ टिप्स के बारे में। तो जो सबसे पहला है कि अपने मन को पहले शांत करें। अगर आप लाइफ के किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए हों कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर लें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में हमारा दिमाग जो है बहुत नेगेटिव बातें सोचने लगता है और बेचैन होने लगता है। तो अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए किसी शांत जगह पर जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रेस्ट भी आप कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत कर पाएंगे और आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। अपने बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में भी आप सोच पाएंगे। सेकंड है कि निराश मत हो। चाहे आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई हो, आप निराश मत करें खुद को, क्योंकि निराश होकर के आप काम करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को भी कमज़ोर कर देंगे। इसलिए उस सिचुएशन को अच्छे से समझकर उस पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपने किसी करीबी इंसान से या अपने फैमिली मेम्बर्स से भी हेल्प ले सकते हैं। उनको अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। तीसरा जो है, आत्म परीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोगों की सलाह या उनकी हेल्प ले सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप इस सिचुएशन में खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप खुद का आत्म परीक्षण करना शुरू करें। इंट्रोस्पेक्शन जो है वो आप शुरू करें। आत्म परीक्षण का मतलब है कि आप अपनी कमियों और खूबियों के बारे में लिखना शुरू करें। अपने हॉबीज़ के बारे में भी लिखें, आप में क्या स्किल्स है उसके बारे में भी लिखें, अपने लाइफ में आए सक्सेस के बारे में भी लिखें, और साथ ही साथ अगर कोई फेलियर है तो उसको भी लिखें और फेलियर होने के रीज़न को भी लिखें। इससे क्या होगा कि इससे आप खुद को बेहतर तरीके से खुद को समझ पाएंगे, आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ में आगे क्या क्या कर सकते हैं उस आधार पर, उस बेसिस पर अपने फ्यूचर के निर्णय को आप ले पाएंगे। चौथी बात है कि एक नई शुरुआत करें। कई सारे लोग पास्ट की कुछ बातों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, या फिर फ्यूचर में आने वाली बात को सोच करके परेशान रहते हैं। उन्हें जब कुछ समझ में ना आए तो वो गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि कोई मतलब नहीं है, उन्हें ज़िंदगी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। ऐसे सिचुएशन में आपको भी अपनी पिछली सारी बातों को भूलकर सिर्फ अपने आगे के बारे में सोचना है। लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को तो बदल नहीं सकते हैं और आप अपने कल को बदल सकते हैं,
यानी आप पास्ट को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप में वो कैपेसिटी है कि आप अपने कल को बदल सकते हैं। ज़्यादातर लोग इन 3 परिस्थितियों में लाइफ में आगे क्या करना है उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो जान लीजिए कि इन परिस्थितियों में हमें किस तरह से सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए जॉब या बिजनेस में आपकी दिक्कत आ रही है, तो अगर जॉब नहीं मिल रहा है या बिजनेस में असफलता आ गई है या कोई बड़ा लॉस हो गया है या ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं है कि उस सिचुएशन से उभरने के लिए, तो फिर उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कीजिए, पिछली गलती जो आपने किया है उसे दोहराइए मत और नए स्किल्स को सीख लीजिए। साथ ही उसमें जो एक्सपर्ट है जो उस स्किल में, उनसे भी आप सलाह लें, नॉलेज लें और उस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने लाइफ में आगे बढ़िए। दूसरा इसमें है कि छोटी से छोटी जॉब से भी शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस काम के बदले में मिले हुए पैसे को बचा करके नए स्किल्स को भी सीखें। जैसे अगर मान लीजिए आप YouTube पे वीडियो वगैरह डालना चाहती हैं तो वीडियो एडिटिंग, या फिर और भी कुछ अलग करना चाहते हैं तो जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और SEO जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सीख करके अगला अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाद में इसी स्किल बेसिस पर जिस भी फील्ड में आपने पढ़ाई की है उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। जब उस नए जॉब या बिजनेस में अच्छी खासी इनकम आने लगे तो आप अपनी पुरानी छोटी जॉब को छोड़ सकते हैं। जब आपकी अर्निंग आपको लगने लगे कि अब मैं इतना अर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप अपने छोटे जॉब को छोड़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं खराब रिश्ते, यानी अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं, आप दूसरों के किसी बात को लेकर या उसके बर्ताव को लेकर दुखी और परेशान हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ के बिगड़े रिश्तों को सुधार सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि आपके हर मुमकिन कोशिश के बाद भी रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको धोखा मिल रहा है या फिर कोई आपको चीट कर रहा है, आपका मानसिक और शारीरिक हर तरह से आपको छल मिल रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस हो रहा है, ऐसे में आप अपने लिए खड़े हो जाएं। इसमें आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए जल्द ही एक्शन लेकर उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना होगा, क्योंकि रिश्ते में तो इम्पॉर्टेंट है, पर किसी भी ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। यानी रिश्ते तो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ऐसे रिश्ते हैं जिसमें कोई चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते में रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आपका सम्मान न हो या फिर आपसे शारीरिक और मानसिक छल हो, तो वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे प्रकार के समस्या पर आते हैं, सिचुएशन पे आते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मान लें आपको कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, तो आपको उस बीमारी के बारे में बार बार नहीं सोचना है। आपको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा करना है और जो मेडिसिन है उसको भी टाइम से लेना है। साथ ही खुद का अच्छे से ख्याल रखना है। अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो रही हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग बन रही हूँ, मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इसे फील भी करें, अंदर से इस इमोशंस को फील भी करना शुरू करें। इसके अलावा आप अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दें,
कुछ अपने हॉबीज़ को फॉलो करना भी शुरू कर दें। अपने लाइफ के हर एक एक पल को एंजॉय करें और खुल करके जीना शुरू कर दें। अगर आप इस तरह से आप ध्यान देते हैं तो अपनी हर सिचुएशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और उस सिचुएशन से निकल करके आप एक अच्छी शानदार ज़िंदगी जी सकते हैं। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इसमें जो भी टिप्स बताए गए हैं आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।